और ये जो तहरीक है सारी, ये सारी चाहती हैं कि शरीयत का ही लॉ हो और सिर्फ वही फॉलो हो। उस वजह से इनके काफ़ी क्लैशेस होते हैं। ओवरऑल भी पाकिस्तान पूरा शरिया लॉ नाफिज नहीं कर सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो हम जियोग्राफिकल पोजीशन भी देखें ना, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उन सब को भी स्टेबल करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक स्टेट ही बनना चाहेगा, जिसमें डेमोक्रेसी मतलब यही है कि सबकी सुनी जाए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की कर लें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उन्हें देखें, बात ये है, इंडिया ने डायरेक्ट आके अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह के लोगों को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉक्सी वार इंडिया यूज़ कर रहा है, इजराइल यूज़ कर रहा है। अब इस तरह की कंट्रीज़ को पाकिस्तान नाकाबिले बर्दाश्त है। इंडिया ने टीटीपी को तो बैन किया हुआ है। देखें, बैन करना और चीज़ होती है, सपोर्ट करना और चीज़ होती है। तो दे आर सपोर्टिंग, उनकी फंडिंग हो रही है, उनको लेके चला जा रहा है। तो जब बाहर से उनको कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, उन्हें आदत पड़ गई है इधर उधर से खाने की, कमाने की नहीं, खाने की। तो जब वो इधर उधर से फंडिंग लेते हैं, अल्टीमेटली दे आर बीइंग यूज्ड। तो असल दहशतगर्दी का होना है कि जैसे आर्मी पिछले कुछ साल पहले एक हुआ था, धमाका हुआ था, जो है पब्लिक आर्मी स्कूल्स में, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस पेशावर में। हाँ, वो भी मतलब ये नुकसान ही है। अपने फ़ायदे के लिए हम किसी की जान लेते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। एंड दिस आप 65 की वॉर में चले जाए, 65 की वॉर में इंडिया 1 इंच पे काबिज नहीं हो सका। और कितने सालों का डिफरेंस था। 71 में हमारे अंदर वो जो कौम वाली सोच थी ना, ख़त्म हुई, और आप डाउनफॉल ऑफ ढाका को बर्दाश्त कर। तो सोच का इशू है, हमारी बाकी सारी चीज़ों का इशू नहीं है। अगर अब भी हम एज अ नेशन दोबारा से खड़े हो जाएं, किसी टीटीपी और कोई भी कुव्वत हमें किसी भी तरह, अफ़गानिस्तान हमेशा से इंडिया की गोद में बैठा रहा है, अफ़गानिस्तान हमेशा रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा है। तो हम गवर्नमेंट बेशक पूरी की पूरी पाकिस्तान के भी साथ हो, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया के फेवरिंग हैं। तो वहाँ से जब पाकिस्तान पे अटैक हो जाता है, क्या कर लें? तो शायद कोई बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता। अटैक की लाजमी बात है, वो तो गोरिल्ला वार के आदी हैं। तो वो अगर वो हमारे ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे ये ट्रेन वाला सानिया हुआ, इस तरह के, इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बनी हैं, और अभी हम उन्हें बिल्कुल एज अ सेपरेट प्रोविंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स वहाँ से प्रोटेक्ट होते हैं। वो जियोग्राफिकली वो इम्पॉर्टेंट है एरिया, रिसोर्सेज वाइज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दी जाए, एटलीस्ट उन्हें इतना रिसोर्सेज दिए जाए, वो अपना एजुकेशन, अपना ये रोड्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? डॉक्टर एजाज बुखारी। माशाल्लाह, आज हम बात करने वाले हैं सर, आपको पता है टीटीपी पाकिस्तान में जगह जगह फट रही है। पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया है, जो कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी आई है, ये कहा है कि हमने बॉर्डर पे 16 टेररिस्ट को मारा है, जिनमें से बहुत से की लाशें भी उन्होंने पिक्चर में दिखाई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और ये भी कहा जा रहा है आने वाले अरसे में अफगानिस्तान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान से प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है टीटीपी को। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अगर इस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म में देखें कि ये इशू स्टार्ट क्यों हुआ, कि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की इन द पास्ट। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन, अब 2-4 बंदों को मारने से, कितने मारे हैं, रिपीटेडली मार रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट द सलूशन। अब सलूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने ही कंट्री में चीज़ों को बेहतर करें, पाकिस्तानियों की एक्चुअली सोच को इम्प्रूव करें। जब तक हम अपने लोगों पे वर्क नहीं करेंगे तो हमारे अपने लोगों में से ही उन्हें लोग मिलते हैं। अगर पाकिस्तानियों में से उन्हें लोग मिलना बंद हो जाएं तो मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान के लिए कोई इशू होगा। तो सल्यूशन इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का एहसास दिलाएं कि इससे खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है, वी हैव टू सेव इट। और अगर पाकिस्तानी, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के, ये सोच लें कि पाकिस्तान को हमने सेव करना है, तो ये TTP तो क्या, दुनिया की कोई ताकत हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं। इतनी टीटीपी इतनी फैल चुकी है, हम नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते यहाँ पर कौन टीटीपी का सपोर्टर हो। देखें, अगेन इश्यूज को हमने इसे नासूर बना लिया है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये इशू स्टार्ट हो रहा है जब हमने अफगान जिहाद को सपोर्ट किया। अब वो साल हर साल जिन लोगों को हम एक स्टेज पे सपोर्ट करते रहे, अब उन्हें आदत पड़ गई है दूसरों की सपोर्ट से चलने की, अपनी एफर्ट के साथ। अब वो जहाँ से भी, अब पाकिस्तान के इश्यूज बहुत सारे, अब इंडिया के साथ हमारे इश्यूज हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे को बहुत
अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे, इज़राइल हमारे लिए उनके लिए हम नाकाबिले बर्दाश्त। तो इतने सारे महाजों पे जब हम लड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इस तरह के लोगों की फंडिंग करके यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को एक्चुअली, अगर हम एक कौम के तौर पे उभरेंगे तो ना तो हमारे लोग यूज़ होंगे, अगर हमारे लोग नहीं यूज़ होंगे टीटीपी अपनी मौत खुद मर जाएगी। सर व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि वो हमारे बहुत खिलाफ है टीटीपी? क्या रीजन क्या है? शायद उनकी अपनी कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उन्हें यूज़ किया जा रहा है। फॉरेन पेशावर हमें दे दो। नहीं, उन्हें देखें, बात यह है इंडिया ने डायरेक्ट आके अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह के लोगों को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर इंडिया यूज़ कर रहा है, इजराइल यूज़ कर रहा है। अब इस तरह की कंट्रीज़ को पाकिस्तान नाकाबिले बर्दाश्त है। इंडिया ने टीटीपी को तो बैन किया हुआ है। देखें, बैन करना और चीज़ होती है, सपोर्ट करना और चीज़ होती है। तो दे आर सपोर्टिंग, उनकी फंडिंग हो रही है, उनको लेके चला जा रहा है। तो जब बाहर से उनको कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, उन्हें आदत पड़ गई है इधर उधर से खाने की, कमाने की नहीं, खाने की। तो जब वो इधर उधर से फंडिंग लेते हैं, अल्टीमेटली दे आर बीइंग यूज। तो असल मसला टीटीपी का नहीं है, असल मसला हमारी अपनी बेहतर पॉलिसीज़ का है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर हम एज अ नेशन, वी आर इंडिविजुअल, मतलब अपनी सोसाइटी में देख लें ना, 10 रुपए का किसी को बेनिफिट होता है ना, वो लेने से नहीं हटता, इवन इन द एजुकेशनल कम्युनिटी। तो जब आप इंडिविजुअली उन चीज़ों पे चल रहे हैं जिसमें आपकी सोच ही नहीं है, तो जब तक हम इंडिविजुअल रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के, अब इसे ख़त्म करेंगे कोई और चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अब देख लें बलूचिस्तान वाले इश्यूज़, वो गाड़ी वाला जो इशू है मुझे नहीं समझ आती, ट्रेन वाला जो इशू है मुझे नहीं समझ आती कि मतलब इस दौर में भी इस तरह का इशू हो गया। हालांकि मतलब आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले तो सोचते तो इट वाज फाइन। करंट इरा में इस तरह की चीज़ें हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। इट्स माई व्यू। उसमें भी DGISPR ने कहा उसको इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। देखें, वो मैंने पहले कहा कि स्पॉन्सरशिप बाहर से, वो पैसा लगाते हैं और हमारे लोग यूज़ हो जाते हैं। और यूज़ क्यों हो जाते हैं? इकोनॉमिकली हम पुअर हैं, लिटरेसी में हम बहुत पीछे हैं, एक एज अ नेशन हमारी सोच ही नहीं है। तो ना सोच, लोगों को काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे अगर वही हर चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं? तो अगेन हमारे अंदर की मिस्टेक्स है, हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, हम एज अ नेशन सोचते ही नहीं है। हमारे अंदर एक सोच बन जाए। अब देख लें, सपोज आप 65 की वॉर में चले जाएं, 65 की वॉर में इंडिया 1 इंच पे काबिज नहीं हो सका, और कितने सालों का डिफरेंस था। 71 में हमारे अंदर वो जो कौम वाली सोच थी ना, ख़त्म हुई, और आप डाउनफॉल ऑफ ढाका को बर्दाश्त कर। तो सोच का इशू है, हमारी बाकी सारी चीज़ों का इशू नहीं है। अगर अब भी हम एज अ नेशन दोबारा से खड़े हो जाएं, किसी टीटीपी और कोई भी कुव्वत हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये शवाहिद मिले हैं कि टीटीपी को जो प्रॉपर सपोर्ट है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। अभी जो मैंने आपको बोला कि अफगानिस्तान पर अटैक हो सकता है, तो सर इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक का नतीजा शायद कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। अटैक की लाजमी बात है, वो तो गोरिल्ला वार के आदी हैं। तो वो अगर वो हमारे ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे ये ट्रेन वाला सानिया हुआ इस तरह के, तो क्या हम उन सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे? क्या हम उन सारी चीज़ इंडिविजुअल्स के साथ अब नहीं लड़ सकते? और उन लोगों को तो आदत है, वो अब लड़ने की आदत है, प्रैक्टिस। अब उसे आप जिहाद कह लें। अगर आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान लेता है, इवन एक इंसान विदाउट एनी रीज़न किसी इंसान की जान लेता है, क्या वो जिहाद है? वो जिहाद नहीं है। फिर अगर उसको वो लोग, अब ये देखें, ट्रेन वाले सानहे में उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो किसी के खिलाफ यूज़ हुए थे, उन्होंने किसी के मुंह से रिस्क छीना था, नथिंग वाज देयर, तो उन लोगों की इन्होंने जान ले ली। तो इस तरह के, इसी तरह से पंजाबी और बलोची और इस तरह के इशूज़ एक्चुअली टेररिज्म फैलाने के लिए वो उन लोगों की जान ले रहे हैं जो बेगुनाह हैं। तो इसको अगर जिहाद कहते हैं, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी टेररिज्म कोई हो सकती। रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन बदर लॉन्च किया है। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की फौज है वो क्या टेररिज्म को काउंटर कर पाएगी? देखिए, बात यह है कि ऑपरेशंस अकेले कुछ नहीं कर सकते। डाउनफॉल ऑफ ढाका को अब भूल गए हैं। अगर कौम फौज के पीछे खड़ी होती तो इंडिया 1 इंच पे कब्जा ना कर सकता। एग्जाम्पल है 65 की वॉर। वहाँ कहते हैं 65 हम जीते थे। नहीं कहने से यार, एटलीस्ट
इंडिया कम से कम हमें किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा सका था ना। लेकिन 71 की वॉर में तो देखें हमारे लिए जितना बुरा बांग्लादेश कन्वर्ट हो गया, तो अब अगर बांग्लादेश की देखें 65 की वॉर में भी वो लोग पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़े थे, कुछ नहीं हुआ, इंडिया 1 इंच पे नहीं कब्जा कर सका। तो हमें अपने पास से इन चीज़ों को रियलाइज़ करना होगा कि हमने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है। लोग इकट्ठे होंगे तो कोई आपके पास एक वेपन भी नहीं है, आप कोई कुछ भी लॉन्च नहीं करते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन अगर आप लोगों के बलोची अपने आप पे बलोची कहला रहे होंगे और पंजाबियों के खिलाफ होंगे, सिंधियों के खिलाफ होंगे, इस तरह से कौमें नहीं बनती। वी आर ओनली इंडिविजुअल्स, वी आर नॉट द पीपल। तो इसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं। हमें जस्ट एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उस पॉलिसी में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उनमें इंसाफ नहीं था। इस वक्त अब उठा के देख लें, मैं PhD डॉक्टर हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ, मतलब एक बड़ी डिग्री है। और मैं इस वक्त एक सिंपल बात बताऊँ कि आपके FBR ने मेरी सैलरी असेसमेंट होती है फ्राम द इंस्टीट्यूट। अब वो इंस्टीट्यूट से मेरी सैलरी असेसमेंट होती है और मुझे रिपीटेडली वो नोटिस भेज रहे हैं कि जी आपने सैलरी कम शो की। मेरे इंस्टीट्यूट ने मेरी सैलरी काट लेनी है, मेरे इंस्टीट्यूट ने मेरे सब कुछ डिपॉजिट करना है, सैलरी पर्सन की तो डिडक्ट होकर मिलती। अब वो रिपीटेडली 2-3 बार उन्होंने मुझे कॉलें की हैं जी कि आप ना हमें पे करें। अब मुझे FBR, अब मुझे ये बताएं कि बंदा पढ़ लिख के मुझे शर्मिंदा होता हूँ कि मैं इतनी बड़ी डिग्री और कनेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं जी और मेनली MPhil क्लासेस को पढ़ा जी, डॉक्टर हूँ, लेकिन जलील मुझे शर्मिंदगी होती है, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग रिपीटेडली वो ये चाहते हैं कि कुछ पे कर दो। अब बताएं मैं क्या करूँ, मेरे पास पर्सनल कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, मैं PhD करके यहाँ जलील हूँ। और ये मुल्क है जहाँ पे इस तरह की करप्शन चल रही होगी, आप क्या समझते हैं ऑपरेशंस करने से कुछ हो सकेगा? छोटे से छोटा बंदा जिसका दाव लगता है, जिसको जलील कर सकता है, कर लेते। तो मैं कहाँ जाके रहूँ, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और ये रिपीटेडली 3 मंथ से मतलब रेगुलर, और देखें जितनी भी सैलरीज हैं इंस्टीट्यूट काट के उसके बाद पे करते हैं, कहीं से भी कर लें, ये सब उसको पता नहीं है, उस इंस्टीट्यूट को नहीं पता, और उसके बावजूद आप मेंटल टेंशन देते हैं। तो इन चीज़ों में क्या करेंगे? इतनी छोटी छोटी बेईमानियाँ, उसे क्या चाहिए मुझसे? वो ये चाहते होंगे गालबन 30-40 हज़ार दे दूँ, हम चुप हो जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म, मैं क्यों दे दूँ? सर अगर अफगानिस्तान के साथ फॉर एग्जांपल हम स्ट्राइक कर लें, अटैक कर लें, वहाँ से भी अटैक्स वापस हों, तो सर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसमें अगेन मुझे लगता है इंसानों का नुकसान है। वहाँ जाके सपोज एक भी शख्स का अननेसेसरी मर्डर होता है तो उसको कौन बेयर करेगा? एक छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है, कौन उसको देखेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये जंग इसका सलूशन है। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट्स आपस में बैठें, अफगानिस्तान के साथ क्लैरिटी। हमने कोई ज्यादती की है क्या सर? देखिए उनके साथ ज्यादती नहीं की, हम फिर भूल जाते हैं अफगानिस्तान हमेशा से इंडिया की गोद में बैठा रहा है, अफगानिस्तान हमेशा रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा है। तो हम गवर्नमेंट बेशक पूरी की पूरी पाकिस्तान के भी साथ हो, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया के फेवरिंग हैं। तो वहाँ से जब पाकिस्तान पे अटैक हो जाता है, अब क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ों का सलूशन आपके पास नहीं है, बल्कि इंडिया को बड़ा खुल खेलने का चांस मज़ीद मिल जाएगा अगर हम उन पे अटैक करते हैं। मेरी ज़ाती राय है अटैक की बजाय डिप्लोमेटिक वे में जाने बचाने की कोशिश की जाए। इवन वो अटैक करेंगे तो हमारी अब बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी ज़ाती राय में इन चीज़ों को इन अ प्रॉपर वे में मैनेज कर लिया जाए। बातचीत से जो चीज़ें हल हो सकती हैं, शायद लड़ाई के बाद भी तो बातचीत करनी है ना, ऑपरेशन के बाद भी तो बातचीत करनी है, तो क्यों ना स्टार्ट में कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि अगर हमारी आर्मी इनको सपोर्ट करे तो मे भी ये खात्मा जो है खात्मा हो सके, इतनी जो मतलब पब्लिक का नुकसान होता है ये ना हो। क्यों हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है? क्योंकि इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा हो तो मे भी ये सब खात्मा वगैरह जो जितने भी इंसिडेंट होते हैं ये मे भी ना हो, अगर इनको कोई पकड़े तो। सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ तो रही हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कुछ मे भी सुनने में यही आता है कि इनके साथ आर्मी भी अटैच है, शायद इसलिए। ये किसने कह दिया? मुमकिन है, क्योंकि जिसको भी देखो वो यही कहता है कि आर्मी अच्छी नहीं है। वो तो नहीं, किसी के कहने पे नहीं ना, हमने तो फैक्ट्स पर बात करनी है ना। आर्मी की मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक किया इन्होंने,
बेसिस पर भी अटैक किया इन्होंने? किया है, बट अगर हमारी आर्मी इनको मतलब सपोर्ट करे तो मे बी ये सब कुछ सही हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हमारी अपनी गलती है या किसी और कंट्री ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई हुई है? मे बी इंडिया हो और या कोई और मुल्क भी, हमारा भी हो सकता है, और मतलब सब मिक्सअप है। इंडिया को क्या होगा, क्या मिलेगा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा कर? दहशतगर्दी कराकर मतलब लाइक उनका जो है हमारे मुल्क में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, शायद वो इस वजह से करवाते हैं कि ये चीज़ें अच्छी ना हो सके और हमारे मुल्क की जो है वो बेहतरी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एजुकेशन या कोई और भी है, मेन तो एजुकेशन ही मुझे नज़र आती है जो है। अच्छा वो हमारी एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं, या इसलिए वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब टारगेट की जाती हैं। लाइक दहशतगर्दी का होना है कि जैसे आर्मी पिछले कुछ साल पहले एक हुआ था, धमाका हुआ था जो है पब्लिक आर्मी स्कूल्स में, आर्मी पब्लिक स्कूल APS पेशावर में। हाँ वो भी मतलब ये नुकसान ही है। अपने फ़ायदे के लिए हम किसी की जान लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड दिस रॉन्ग। TTP ने करवाया था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। यस, करवाया था। क्या आर्मी इन सब चीज़ों को काउंटर कर पाएगी? आर्मी लाइक काफ़ी मतलब दिनों से यही सुनने में आता है कि आर्मी जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, और आप कहीं किसी का भी इंटरव्यू ले, वो यही कहते हैं कि आर्मी अच्छी नहीं है, आर्मी हमें सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन मैं तो आपका इंटरव्यू ले रही हूँ ना। मेरे अलावा भी अगर आप किसी का लें तो आप अपनी बात बताएं ना। हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि आर्मी किसी को सपोर्ट नहीं करती। नहीं सपोर्ट करती तो आर्मी ऑपरेशन कर तो रही है, वो किसके लिए कर रही है? हाँ, तो वो पहले नहीं था ना, आप तो मतलब लाइक जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस मामले में बहुत सारी जाने जाती हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आई डोंट थिंक हमें कुछ अपने फ़ायदे के लिए हम किसी की जानी नुकसान लें। तो ये एविडेंस मिला ना कि वो TTP को जगह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही है उनकी हुकूमत अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेंस्ट पाकिस्तान फिर तो आई थिंक इट्स ओवर। मुझे लगता है कि जब से हमारा इंडिया और हमारा सब कॉन्टिनेंट हुआ था सेपरेट, तब से ही ये मसले चल रहे हैं। और इसका मुझे लगता है अगर जब तक मिलिट्री वॉर चलती जाएगी तब तक आर्मी का भी नुकसान होता जाएगा और बलूचिस्तान वालों का भी। इसलिए आई थिंक जब तक कोई मीटिंग या ऑन टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि बलूचिस्तान वाले भी कम्प्लीटली ऑन रॉन्ग साइड नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी वो कहते हैं कि हमें जितना पंजाब में डेवलपमेंट होती है, जितना सिंध में डेवलपमेंट और रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं, उतने हमें रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होते। जबकि हमारे प्रोविंस से जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान यूज़ करता है, लेकिन हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती। तो आई थिंक सो जब तक उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू और आर्मी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टेबल नहीं सॉर्ट आउट करती, तब तक अगर मिलिट्री वाइज तो फिर नुकसान ही होगा दोनों का। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आर्मी में क्यों इतने क्लैशेस चल रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी मसला है कि कुछ पाकिस्तान, अगेन हम अपनी हिस्ट्री पे जाएं सब कॉन्टिनेंट पे, तो कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, लेकिन कायदे आज़म कहते थे हम इसे एज अ सेकुलर स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे फ्री रिलीजन माइनॉरिटीज़ होगा और यहाँ पे कोई एक हमारा ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम है, लेकिन हम माइनॉरिटीज़ को फ्री देते हैं। और ये जो तहरीक है सारी, ये सारी चाहती हैं कि शरीयत का ही लॉ हो और सिर्फ वही फॉलो हो, उस वजह से इनके काफ़ी क्लैशेस होते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत का लॉ हो जो अफगानिस्तान के अंदर है, तो क्या वो लगना चाहिए यहाँ? आई थिंक सो नहीं, क्योंकि हमारे जब फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म ही कह गए थे कि हम माइनॉरिटीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी जो कायदे आज़म ने तो इसी बेसिस पर पाकिस्तान लिया था ना, 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पर कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं और हम इस्लामिक माशरा बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ही आप माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल माइनस कर दें, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना हो, और ये जितने भी हमारे पास ब्लास्फेमी के लॉज हैं ये इतने स्ट्रिक्टली ये फॉलो होते हैं। हमारे पास आइडियोलॉजी में है कि कोई भी हमारा कानून, कोई भी लॉ अगेंस्ट इस्लामिक प्रोविजंस नहीं बनेगा। तो हमारा जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे और 2 नेशन थ्योरी पे हम आइडियोलॉजीज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर शो करना वो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं शरिया लॉ आना चाहिए यहाँ, जो अफगानिस्तान में, और पेशावर वाला पूरा हिस्सा हमें दे दो,
तो क्या वो वाला शरिया लॉ पाकिस्तान में अगर नाफिज हो जाता तो आपको है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या इस्लाम में माइनॉरिटी हकूक़ नहीं है? इस्लाम में बिल्कुल माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन आई थिंक सो ओवरऑल भी पाकिस्तान पूरा शरिया लॉ नाफिज नहीं कर सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो हम जियोग्राफिकल पोजीशन भी देखें ना, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उन सब को भी स्टेबल करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक स्टेट ही बनना चाहेगा, जिसमें डेमोक्रेसी मतलब यही है कि सबकी सुनी जाए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की कर लें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यानी हमें पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहने के लिए अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना होगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर खिलाफत वाला सिस्टम है, तो हमें डेमोक्रेसी अभी लेकर आनी पड़ेगी। इसीलिए वो शरिया लो हम अफ़गानिस्तान वाला नाफिज नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर हम टीटीपी की बात करें, वो कहते हैं पूरा जो पेशावर है, पेशावर का इलाका हमारा है। इसी चक्कर में वो मिलिट्री बेसिस पर भी हमला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से धमाके होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल एज अ सेपरेट प्रोविंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स वहाँ से प्रोटेक्ट होते हैं। वो जियोग्राफिकली वो इम्पॉर्टेंट एरिया, रिसोर्सेज वाइज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं एटलीस्ट उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दी जाए। एटलीस्ट उन्हें इतना रिसोर्सेज दिए जाए, वो अपना एजुकेशन, अपना ये रोड्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें। उन्हें बिल्कुल साइड लाइन ना किया जाए। यहाँ गलती हमारी है या उनकी है, ये बताएं। आई थिंक दोनों की है, क्योंकि अगर यहाँ से आर्मी भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर करती है, उनके 10 बंदे मारती है, वो भी हमारे 20 बंदे मारते हैं। तो लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाइड आउट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं और वो प्रॉपरली ब्लास्ट कर रहे हैं, जगह जगह पर फट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि उनके जो जितने भी लीडर्स हैं, ये तालिबान एसोसिएशन के और ये लिबरेशन पार्टी के हैं, उन्हें बिठा के उन्हें पूछा जाए उनकी क्या डिमांड्स हैं, और उन्हें सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहिए हम बिल्कुल आपको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दे सकते। ये एज क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, रहेगा पाकिस्तान का, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ा सकते हैं और बाकी जो आपकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगता है कि टेबल टॉक की उनको नहीं दी गई होगी सलाह? आई थिंक सो है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दोनों पार्टीज़ कुछ ना कुछ डिमांड्स कोई एक डिनाई हो जाती हैं, कुछ की नहीं मानी जाती, इस वजह से वो फिर ये इशू प्रोलॉन्ग ही करता जा रहा है। अफगानिस्तान प्रॉपर टीटीपी को सपोर्ट क्यों कर रहा है हमारे अगेंस्ट? आई थिंक अफ़गानिस्तान का भी सेम स्टांस है कि शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तानी लॉ होना चाहिए, ये इस्लामिक लॉ ही प्रॉपर होना चाहिए इंड्यूस, और ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सेकुलरिज्म है, ये बिल्कुल ख़त्म की जाए। क्या वो सही कह रहे हैं? फिर मैं अपना वही पॉइंट रिपीट करूँगी कि ऑल्दो ये ठीक है, इस्लाम का होना चाहिए और इस्लाम हर चीज़ का करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखते हुए, हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन देखते हुए, हमें अभी डेमोक्रेसी के साथ ही स्टिक करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी के साथ? तो अगर शरिया लॉ आ जाएगा तो दुनिया हमें अच्छा नहीं समझेगी क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन आई थिंक सो अगर शरिया लॉ आ जाए तो उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है। सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो ऐसी जहाँ पे वाइड पॉपुलेशन हो वहाँ डेमोक्रेसी इज़ बेटर। तो लेकिन अगर हम रियासत मदीना की बात करें, वहाँ पर भी तो नॉन मुस्लिम थे। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब क्योंकि शरिया लॉ को भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर बहुत ज़्यादा अच्छी आपको फिर खुलफाए राशिदीन जैसे लीडर भी तो आए ना, लेकिन हमें वैसे नहीं मिल रहे। तो जब तक वैसा लीडर नहीं आता तब तक एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो होना। यानी आप डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ शरिया लॉ। अभी हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। जी। एक बात यहाँ पता है, हम लोग BLA और TTP के ताने बाने जोड़ते हैं इंडिया के साथ कि इंडिया उनको फंड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। क्या ये बात सच है? हाँ जी, कुछ हद तक बंदा देख ही सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से ही उनकी जब से एग्जिस्टेंस बनी है तब से ही उनको नेबरिंग कंट्रीज़ को ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा कि पाकिस्तान एक जो है ना कामयाब डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो इसलिए कोशिशें होती हैं हमारी, आप अफ़गानिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, अमेरिका भी, तो फंडिंग तो चलती रहती है, लेकिन आप पूरी स्टेट को नहीं कह सकते। कुछ पार्टीज़ इंडिया में भी हैं और कुछ अमेरिका के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये कहती हैं कि क्योस हो पाकिस्तान में। केओस हो पाकिस्तान में, मतलब पूरी रो की साजिश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सर्टेन पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड, बट वी कांट टाइटल और लेबल ऑल ऑफ द कंट्री इन दिस। लेकिन हमारी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट गई थी कि रो ने स्पॉन्सर किया टेररिज्म। आई थिंक सो। अब ये तो अब आई डोंट नो द इनर डिटेल्ड टेक्निकलिटीज़, बट आई थिंक सो कि इसको लेकिन केओस बर्पा करके उनको क्या मिलेगा?
एक तो यही कि पाकिस्तान देखें अभी जिन हालात में हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें शुरू से नहीं मिल रही। इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बनी हैं और बीच में हमें इतना मिलिट्री भी हमारी इंटरफेरेंस रही है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो ही ना, तो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से ही उन्हें मसला है। पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकती है क्या? अभी टीटीपी राइट पे है या हम राइट पे हैं? आई थिंक सो, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं और आई थिंक इस तरह की डिमांड्स हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर पाकिस्तान को कोई सख्त एक्शन लेना पड़ता है ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, तो आई थिंक इट विल बी जस्टिफाइबल। सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना यहाँ पर ऐसी तंजीमों की वजह से। यस, एग्जैक्टली फॉर दैट फिर एक्सट्रीम स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, ऑपरेशंस करने पड़ेंगे आर्मी को। करने पड़ेंगे, आर्मी इनको कंट्रोल कर लेगी। लाइक बलूचिस्तान के अंदर इतना अनरेस्ट है, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतना अनरेस्ट है, तो क्या हमारी आर्मी इस कैपेबल है कि उनको प्रॉपर्ली काउंटर कर सके? आई थिंक सो, ये सिर्फ आर्मी पे नहीं करता, ये सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट पे भी करता है कि गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे बनाए और जो उन कंट्रीज जो जिन्हें लगता है कि जो कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं उनसे बात करें कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी का जिम्मा नहीं है स्टेबिलिटी का, ये तो तीनों ऑर्गन्स हमारे लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और हमारे जो आर्मी है, फोर्सेज हैं, उन तीनों ने मिलकर ही पाकिस्तान को बचाना है। सो इट इज़ नॉट ओनली ऑन आर्मी। का नाम लिया गया था तो उन्होंने कहा हम कोई फंडिंग वंडिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे कोई ताने बाने नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने आगे से ये कहा था। ऑब्वियसली पब्लिकली तो वो डिनाई ही करेंगे, लेकिन वी ऑल नो क्योंकि शुरू से, क्योंकि उनके पास खुद तो नहीं इतने एडवांस्ड वेपन्स आ सकते, इतने एडवांस मिलिट्री कैसे, कोई ना कोई फंडिंग या कहीं ना कहीं से तो चीज़ें आ रही हैं ना। सो वी नो दैट। थैंक यू सो मच।